हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की 10वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, मुझे मज़ा आ गया। कमाल की किस्त थी। हाँ, थोड़ी ठंडी थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है देखने लायक थी। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि जिस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार होता है वो इस ड्रामा में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। बड़ी उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होती और फिर उनके साथ जो उनकी बातें होती है मनहूसियत की, बोझ की, वो हमें क्लियर कट दिखाया गया। और मतलब कि पैसे भी मिल गए। बॉस का भी आज मतलब कि चेहरा दिखाया गया। अच्छा, बॉस की उम्र चले ज़्यादा नहीं लेकिन 10-12 साल बड़ी ही है हमारे छोटे जमाई से। तो आगे चल के और बॉस को इंटरेस्ट है, हमें दिखा दिया गया। तो आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और बहुत मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है इस ड्रामा में ये। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम कि जो मुझे आज ड्रामा में नज़र आई, ड्रामा की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रामा में जो प्रॉब्लम्स दिखाई गए उनमें एक प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है कि वो पैसे मिल गए और अब पता नहीं उन पैसों का क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के इन पैसों की वजह से भी जो बहनों के हालात है वो ख़राब हो गए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा हमारी बड़ी बहन के तो मतलब हालात ख़राब चल ही रहे हैं। वो बेचारी आई ही नहीं, कहा कि और जो वो डायलॉग जो बहन ने कहा ना, कमाल का, कि मुराद की किस्मत को मौका दे रही हूँ, मुराद की किस्मत को मौका देना चाहती हूँ। तो आय हाय है क्या डायलॉग था, सच में आंखों में आंसू आ गए वो डायलॉग सुनकर। उसके अलावा अच्छा, जो एंड में हुआ पूरे ड्रामा में जो चीज़ें हुई वो तो हुई। और मैंने आपसे कहा था कि वो तीसरा आदमी कौन होगा, तो वही निकला। चलो, सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन गलती मुराद ने कहा कर दी। गलती मुराद ने कर दी सेंट छिड़क के। चलो, परफ्यूम की बोतल तुम जो है तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा ज़्यादा एक्साइट हो गया, उसने परफ्यूम यू 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 करके छिड़क दिया। और अच्छा, उसका डांस काफ़ी मतलब मुझे लगा कि कोई ये मुराद को हो क्या गया है। मैंने कमाल का मतलब क्या डांस कर रहा था वो अजीब व गरीब डांस मैं कहूँगा। मज़ा आ रहा था देखने में उसे। तो वही बात कि उसने जैसे ही सैंड छेड़का यूँ पकड़ लिया। अम्मी जान समझ गई कि मेरे साथ गेम हो गई। फिर मुराद ने कहा यूँ तसल्ली के लिए कि अम्मी, आपके लिए मैंने सब कुर्बान कर दिया। और माँ ने भी कहा, माँ वारी, माँ सदके। जो माँ ने एक्टिंग की है ना, आँखों से एक्टिंग की है, एक्सप्रेशन से एक्टिंग की है, बगैर कुछ कहे बता दिया कि बेटा मैं समझ गई कि तूने मुझे पछाड़ दिया तूने अच्छा बेवकूफ़ बनाया अपनी माँ को। समझ गई हमारी रज़िया सुल्ताना कि अब उनकी सल्तनत जाने वाली है। हाँ, कल के एपिसोड में हमें यह खुल के बता दिया जाएगा क्या करती है वो। मतलब रिश्ता मांग लिया था उन्होंने, खुद बुलाया था तो हाँ तो करनी ही थी उन्हें। लेकिन जैसे ही वो आके यूँ बैठा ना, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर दी रिश्ता टुड़वाने की, कि माँ के पैर दबाता है, सर भी दबाता है, बड़ा मतलब कि चिटकबरा शेर है मेरा बेटा। और उन्हें लगा कि उससे डिप्रेस हो जाएगा भाई, लेकिन भाई इम्प्रेस हो गया और उन्होंने तुरंत जो है हाथ मांग लिया मुराद का। और हाथ तो करनी ही थी। अब बाद में भांडा फूट गया बिल्कुल। माँ समझ गई, जब जैसे ही परफ्यूम की स्मेल आई ना, माँ तभी समझ गई थी कि मैं हार गई। लेकिन क्या कर सकते थे, देर बहुत हो चुकी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से भाई ही ना कह दे, लेकिन भाई इम्प्रेस हो गया और उसने जो है चौधरी मुराद का हाथ मांग लिया अपनी मन्नत के लिए। और माँ के एक्सप्रेशन कमाल के थे। वो पूरा मतलब मैं जानता हूँ कि माँ कोई अच्छे वे में नहीं दिखाई जा रही, उसका एक मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा नेगेटिव रोल है कि वो अपने बेटे को काबू में करने के चक्कर में जो है सबको जो है दुख पे दुख दिए जा रही है। वो ऐसे ऑन कर रही है अपने बेटे को जैसे कि वो कोई चीज़ हो। वो उसके लिए फ़ैसला करना चाहती है और ऐसा फ़ैसला करना चाहती है जिसमें उसकी मर्ज़ी ना हो। देखो, अच्छी चीज़ तो नहीं थी। लेकिन दोस्तों, माँ की फीलिंग, वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, वो आज इस ड्रामा से पता चल गया।
वो ओन करना चाहती है अपने बेटे को, वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाना चाहती है, वो ऐसी बहू लाना चाहती है जो उससे दब के रहे। हर तरह की मतलब कि एक सास के अंदर जो बुराई होती है वो माँ में है बिल्कुल, लेकिन फिर भी माँ तो माँ, जो माँ की आंखों में मतलब वो दर्द दिखाना कि मेरे बेटे ने मेरे साथ गेम कर डाला। और मैं जो अदाकारा है उनको मतलब 100 में से 100 के बगैर बोले सिर्फ एक महक वो जो सेंड किया है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बदले, जिस तरह से बोलने का लहजा बदला है, कमाल की एक्टिंग में कहूँगा कि ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए, ये एक्टिंग होनी चाहिए, कमाल की एक्टिंग, देखने वालों को भी मज़ा आए। तो वही बात कि माँ को हाँ करनी पड़ी फिर, और बेटे ने फिर भी समझा कि माँ आपके लिए मैंने ये किया, मुझे तो मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ समझ गई है, वो माँ है, क्योंकि माँ समझ जाती है, बिना बोले समझ जाती है। ये आज पता चल गया इस ड्रामा को देखकर। कमाल की एक्टिंग मैं कहूँगा, कमाल की एक्टिंग की है सबने, स्पेशली माँ ने। माँ बहुत चल रहा है दोस्तों, लेकिन 10वीं एपिसोड थी ही माँ के लिए कि चलो एक माँ है, वो थोड़ी नहीं बहुत गलत भी है, लेकिन फिर भी वो माँ है। जिस तरह का मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, जिस तरह की आंखें नम हुई है माँ की, लाल हुई है, जिस तरह से एक्सप्रेशन बदले, अपने बेटे को देख रही है, उसकी खुशी को देख रही है, और एक मतलब एहसास है नाकामयाबी का, लेकिन चल बेटा तू जीत गया। वो कहते हैं ना कि बेटे की तो जीत में माँ की जीत होती है, तो भले ही माँ हार गई है लेकिन फिर भी वो जीत गई, कोई बात नहीं, माँ सदके माँ वारी। इसी के साथ जो है हम इस रिव्यू का एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों, बस यही चीज़ थी, लेकिन काफ़ी पावर परफॉर्मेंस थी उस सीन के अंदर कि शायद मुझे लगता है कि इसको इतना टाइम ना देते इस सीन को डेवलप करने के अंदर, तो वो मेरे हिसाब से एक वो हो जाती, नाइंसाफ़ी हो जाती। तो ठीक है, अगले एपिसोड में शायद कवर कर लेंगे। कमाल का मतलब वो पूरा सीन अभी भी घूम रहा है। वो कहते हैं ना कि एंड होना चाहिए, स्टार्ट आप कितना भी लाजवाब क्यों ना करें, आप अगर आपका एंड बिगड़ जाता है तो लोग एंड को याद रखते हैं। इस ड्रामा का स्टार्ट भी बढ़िया था, एंड लाजवाब था, सॉरी इस एपिसोड का। तो मज़ा आ रहा है देखने में, देखते हैं क्या होता है अब आगे चल के। हमारी रज़िया सुल्ताना अपनी सल्तनत को कैसे बचाती है मन्नत से, देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, और जो है मुझे फॉलो भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, थैंक यू, माँ सदके माँ वारी।